हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि आपको पता हो गया होगा टाइटल से कि जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है यस और नो। मतलब आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसका जवाब आप हाँ या ना में चाहते हैं। हालांकि हम उसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कार्ड्स के थ्रू, पर यदि उसका जवाब आप हाँ या ना में चाहते हैं और उससे रिलेटेड आपके आगे के डिसीजंस होने वाले हैं जो बॉदर करते हैं आपके डिसीजंस को, तो उसका जवाब आपको आज की इस रीडिंग में मिल सकता है। आपके यदि मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप एक पाइल को चूज ना करके दूसरे क्वेश्चन के लिए किसी दूसरी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां से अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की जो रीडिंग है वो यही है कि आपको आपका जवाब हाँ या ना में मिल जाए और उससे जो इलेबोरेटेड थिंग है वो सारी चीजें आपको पता चल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 पाइल बनाने वाले हैं। तो जो सबसे पहली पाइल होगी वो है बुल्स आई। दूसरी पाइल है लोटस फ्लावर अलाइनमेंट। और तीसरी पाइल है सनफ्लावर एक्शन। आप जिस भी पाइल के टुवर्ड्स इंक्लाइन महसूस कर रहे हैं, जिस भी पिक्चर से या जो भी यहाँ पर मैसेजेस लिखे हुए हैं, जिससे भी आप एक कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं, उसके थ्रू आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने येस और नो में आंसर को जान सकते हैं। यदि इस तरीके से आपको अपनी पाइल को सेलेक्ट करने में कठिनाई होती है तो आप अपने जन्म दिनांक मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैं हर पाइल के नीचे आपके डेट ऑफ बर्थ को भी मेंशन करूंगी। तो पहली पाइल में है 1 to 5, एंड देन है 16 to 20। नेक्स्ट पाइल में है 21 to 25, एंड देन 26 to 31। इसके बाद है 11 to 15 एंड 6 to 10। आप किसी भी मंथ की इन तारीख को या इनके बीच में आने वाली तारीख को यदि पैदा हुए हैं तो इसके हिसाब से भी आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ में आपको बाद में जाना है। पहले आपको जो यहाँ पर कार्ड्स दिए हुए हैं या समटाइम्स मैं अपने रीडिंग्स में क्रिस्टल रखती हूँ, उनसे आपको ज़्यादा अटैचमेंट महसूस करके और फिर पाइल का सिलेक्शन करना है। यदि उस तरह से कन्फ्यूजन होता है तो फिर ये दूसरा ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ तो आपके पास है ही। तो आगे इसका एक क्लोज व्यू दिया हुआ है, वहां आराम से रुककर मेडिटेट करके आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने आंसर को यस या नो में जान सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, आप में से जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ ये है या इनके बीच में आने वाली किसी तारीख को यदि आप पैदा हुए हैं या यदि आपने कार्ड के थ्रू अपनी पाइल का सिलेक्शन किया था और इस बुल्स आई फोकस के कार्ड को सेलेक्ट किया था, तो ये पहली पाइल आपके लिए है। कहीं न कहीं यदि इत्तेफ़ाक से आपकी डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड में आई या इस कार्ड ने आपको अपनी तरफ अलाइन महसूस किया, अट्रैक्टेड महसूस करवाया, तो इसमें कहीं न कहीं यूनिवर्स का कोई न कोई मैसेज होता है। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन रख रहे हो, तो वो कहीं न कहीं आपके फ़ोकस का केंद्र है। मतलब चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई दूसरी विशेज़ भी माँग रहे हो, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी वो यही चीज़ है। आप कहीं भी घूम रहे हो, आपका दिमाग, आपका मन कहीं भी घूम रहा हो, लेकिन वापस वो उसी चीज़ पर आकर ठहरता है क्योंकि ये चीज़ जानना, होना, आना आप तक, ये आपके लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लाइफ़ के सारे एरियाज़ को कहीं न कहीं ये जो एक विश है आपकी या मैं कह सकती हूँ क्वेश्चन है, ये अफ़ेक्ट करता है क्योंकि अभी आप पूरी तरीके से इसमें फ़ोकस्ड हो, केंद्रित हो और कुछ ऐसा डेस्टिनी या कुछ एम जैसा भी मुझे इस बुल्सआई के थ्रू दिखाई दे रहा है। बाकी तो अब हम जब पूरी रीडिंग करेंगे तब हमको क्लियरली समझ में आएगा। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एरिया ऑफ योर लाइफ हो सकता है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो उसको यदि हम देखें तो उसके लिए पहला कार्ड निकल कर आता है 9 ऑफ सॉर्ड
और सेकंड कार्ड आता है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सॉर्ड और वॉन्ड का कार्ड निकल कर आया है। इसमें यदि मैं पहले कार्ड को देखूं तो आप देखोगे कि पूरा से ब्लैकनेस बनी हुई है और ये व्यक्ति अपने सिर पर ऐसे हाथ रख के बैठा हुआ है, जो ये बताता है कि आप इस चीज़ में या इस प्रोसेस में काफ़ी लंबे समय से हो और अब ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी है। आप इसके बारे में लगातार सोचते रहते हो और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हो, आपका ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। जिसकी वजह से ना सिर्फ इस एरिया ऑफ योर लाइफ में आप परेशान हो, बल्कि इसकी वजह से लाइफ के दूसरे एरिया में भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ये आपके लिए अब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। उसकी वजह से हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहने लगे हो, रात में हो सकता है आपको ढंग से कंफर्टेबली नींद भी नहीं आती हो। मतलब इस चीज़ में अब आप पूरी तरह से लगे हुए हो, इंडल्ज हो, और आपके लिए ये चीज़ पूरी होना, विश पूरी होना या इस चीज़ का आंसर मिलना आपके लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड का कार्ड निकला है तो मैं डेफ़िनेटली आपको बता सकती हूँ, क्योंकि सॉर्ड शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो सॉर्ड को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब इन दिनों आपका दिमाग पूरी तरीके से इस चीज़ में ही लगा रहता है कि कैसे इससे बाहर निकलें या कैसे इस काम को किया जाए या कैसे मुझे इस काम से रिलेटेड कोई आंसर मिल जाए, कोई पाथ दिखाई देने लग जाए, जिसको मैं फ़ॉलो कर लूँ तो मैं उस जगह तक पहुँच जाऊँ, जिस रास्ते को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ या जिस चीज़ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। इसके साथ ही यदि अब हम दूसरे कार्ड को देखें तो यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है। 4 नंबर को यदि आप देखोगे ना, तो किसी भी 4 पिलर पर कोई छत खड़ी हुई होती है। मतलब 4 नंबर स्टेबिलिटी, स्थायित्व के बारे में बात करता है और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 व्यक्ति बने हुए हैं, जो कि इमोशनल कनेक्ट के बारे में बात करता है। तो जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो कहीं न कहीं किसी पार्टनरशिप, किसी से साथ से रिलेटेड हो सकता है। अब वो साथ और जो यूनिटी है, वो प्रोफ़ेशनल भी हो सकती है और पर्सनल भी हो सकती है। तो उससे रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है और साथ में ये कहीं न कहीं आपके जीवन के किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है, लेकिन आपको स्थायित्व दे रहा होगा, वो स्टेबिलिटी दे रहा होगा। वो भावनात्मक स्टेबिलिटी हो सकती है, पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसा कुछ ही मुझे आपकी लाइफ का एरिया दिखाई दे रहा है। अब हम जिसके लिए रीडिंग कर रहे थे वो देखते हैं कि यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब हाँ है या ना है। तो मैं पहले आपको थोड़ा-सा समय दे देती हूँ। आप 3 बार उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बोलिए। आप मुँह से भी बोल सकते हैं या उसको मानसिक रूप से ही बोल सकते हैं। 3 बार आपको बोलना है, तो इस रीडिंग से और यूनिवर्स से आप उस चीज़ को अलाइन कर पाओगे तो आपको बेटर उसका रिज़ल्ट मिल पाएगा। तो मैं आपको टाइम देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपके लिए कार्ड निकालूँगी। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में 3 बार बोल लिया होगा। अब हम देखते हैं कि उसका जवाब यूनिवर्स आपके लिए क्या भेज रहा है, वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। मुझे आपका जो सवाल है उसका जवाब हाँ में दिखाई दे रहा है और अगेन आप देखोगे तो इसमें कई सारे लोगों ने अपने हाथ, एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ है, जो अगेन यूनिटी के बारे में बात कर रहा है, एक नए रास्ते के बारे में बात कर रहा है। मतलब जो भी आप, जिसके लिए भी ये सवाल पूछ रहे थे, जो भी आप सवाल पूछ रहे थे, उसका जवाब हाँ है। और चाहे आपका सवाल कुछ भी रहा हो, उससे आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। कोई एक टॉक्सिक लूप खत्म होने वाला है और शायद जो आप बिल्कुल अपने दिमाग में सोच ही नहीं रहे थे, ऐसी कोई चीज़ आपको आगे चलकर मिल सकती है जो आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, जहाँ आपको काफ़ी लोगों का साथ मिल रहा होगा, इमोशनल अपलिफ्टमेंट मिल रहा होगा। और उसके साथ यहाँ पर पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो मुझे बताता है कि अनएक्सपेक्टेड आपको कोई मनी से रिलेटेड या कोई एसेट से रिलेटेड, आपको धन संपत्ति से रिलेटेड कोई गेन हो सकता है, जिसका शायद आपने उम्मीद नहीं लगाई होगी और वो आपको अनएक्सपेक्टेड ही आकर मिल जाएगी। साथ ही इमोशनल तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भावनात्मक रूप से भी आपको काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि, स्टेबिलिटी, सुरक्षा महसूस होगी। तो द आंसर इज़ येस।
अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, जो आपको फॉलो करना चाहिए चीज़ों को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, या जो भी उलझन आपके दिमाग में चल रही है उससे बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर कार्ड आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको यहाँ बता रही थी कि कुछ ऐसा मनी से रिलेटेड, कोई लक्ष्य से रिलेटेड मुझे चीज़ दिखाई दे रही थी यहाँ पर बुल्सआई के कारण। मतलब आप किसी करियर से लग सकते हैं, किसी करियर में शुरुआत आपकी हो सकती है, आप खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं या अपने करियर की लाइन को चेंज कर सकते हैं और वो चीज़ करना शुरू कर सकते हैं जो करना आपको बहुत पसंद है। आप अपनी किसी हॉबी को भी एज़ अ करियर परस्यू कर सकते हैं। और जैसे हम नया साल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नया साल शुरू हो रहा है, तो उसमें आपके लिए करियर से रिलेटेड कोई एक नई चीज़ शुरू हो सकती है जो आपको एक नए तरह के विंग देगी, आज़ादी देगी। मतलब हो सकता है कि आप, मुझे ऐसी बहुत वाइब आ रही है कि आप कोई ऐसा काम पहले कर रहे थे जो करना आपको पसंद नहीं था, आप सिर्फ़ क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन था और ज़िम्मेदारियाँ थी, उनको निभाने के लिए आप उस काम में लगे हुए थे, लेकिन उस काम को करके आप पूरी तरीके से खुश नहीं थे। तो अब आपकी लाइफ़ में जो काम आएँगे, करियर अपॉर्च्युनिटी आएगी या जिन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप काम करेंगे, आपका काम का जो एनवायरनमेंट रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जो काम करेंगे उसको पूरे कमिटेड होकर करेंगे, काफ़ी रिसोर्सफुल रहेंगे। मतलब आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मेरे आस-पास चीज़ें ही नहीं है तो मैं कैसे उसको करूँ? आपको रिसोर्सेज़ भी काफ़ी मिलेंगे, चाहे फिर वो संपत्ति, धन से रिलेटेड हो या किसी की मदद से रिलेटेड हो। आपको काफ़ी आपके वर्क एरिया में या आपके आस-पास इमोशनली भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा होगा। आप खुद में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास महसूस करने लग जाएँगे। इसके साथ ही आप जो भी कर रहे होंगे ना उसमें आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कई बार हम सिर्फ़ काम करे जा रहे होते हैं और हमको बदले में कुछ नहीं मिल रहा होता। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। आप जितना काम करेंगे, आपको उसका रिटर्न, आउटपुट भी देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही हम एक और गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकालते हैं। तो यहाँ कार्ड आता है कम्युनिकेशन, एक्यूरेसी, एक्सप्रेशन, इंटीमेसी एंड ऑनेस्टी। आप जो भी कर रहे हो ना, आप कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में जो चीज़ रहती है, आप उसको ज्यों का त्यों रख नहीं पाते हो। अपने मन में ही कई बार उसको बोलते रह जाते हो और वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी कॉज़ करती है। तो यदि ये चीज़ प्रोफ़ेशनल फ्रंट से रिलेटेड है, तब तो डेफ़िनेटली जो भी बात है उसको आपको अपने सीनियर के साथ, अपने कलीग्स के साथ या जो भी आपको जैसा लग रहा है, अपने व्यू को रखना आपको सीखना चाहिए। कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए और ये आपका 2025 का मूल मंत्र भी होना चाहिए कि यदि मेरे मन में कोई चीज़ है तो मैं इसको बेटर तरीके से लोगों के सामने प्रेज़ेंट करूँ, पूरी एक्यूरेसी के साथ, पूरे एक्सप्रेशन के साथ उसको एक्सप्रेस करूँ। और इंटिमेसी में भी, मतलब यदि आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप भी है, तो जब बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि अब बिल्कुल मैं फटने के लिए तैयार हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने अंदर दबा रखा है, तब बोलना से बेटर है कि यदि अभी कोई चीज़ बिगड़ रही है और कम बिगड़ी हुई है, तभी उसके बारे में बात की जाए, तो आप उसको बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और सामने वाला भी आपके व्यू को बेटर तरीके से समझ सकता है। और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए, डेफ़िनिटली आपको सारी चीज़ें मिल रही होंगी। तो ये थी आपके लिए पाइल 1 रीडिंग। आई होप इससे आपको एक इनसाइट मिली होगी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा और उससे आपको आगे का पाथ भी दिखाई दे रहा होगा। और जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी है, आप उसको ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे और अपने लाइफ में एम को, अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट। साथ ही एक जनरल रीडिंग थी, आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आप में से जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ ये है या इनके बीच में आने वाली किसी तारीख को यदि आप पैदा हुए हैं, या यदि आपने कार्ड के थ्रू अपनी पाइल का सिलेक्शन किया था और इस लोटस फ्लावर अलाइनमेंट के कार्ड को सेलेक्ट किया था, तो ये सेकंड पाइल आपके लिए है। अब यदि इत्तेफाक से आपकी डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड में आई या आप इस कार्ड की तरफ अट्रैक्टेड महसूस करें, तो इसमें भी पता, यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। तो इसको यदि हम डिस्कस करें, तो लोटस फ्लावर को आप देखोगे कि कैसे वो कीचड़ में खिला हुआ होता है, लेकिन कितना खूबसूरत होता है, अपने अंदर कितनी पॉजिटिविटी को समेटे हुए होता है। और किसी भी फूल का खिलना आपकी ग्रोथ को बताता है, आपकी उन्नति के बारे में बात करता है। मतलब बहुत जल्दी आपके जीवन में कुछ चीज़ें ग्रो हो रही होंगी, आगे बढ़ रही होंगी पॉजिटिविटी के लिए। चाहे आपके आसपास का एनवायरनमेंट कितना ही गंदा क्यों ना हो, कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, कई सारे लोग आपके ऊपर आक्षेप लगा रहे हों या फिंगर्स रेज कर रहे हों, आपके हारने का
इंतज़ार कर रहे हों, लेकिन आगे आपकी ग्रोथ 100% निश्चित है और आपको वो ग्रोथ किसी भी हालत में मिलने वाली है, क्योंकि आप उसको डिज़र्व करते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए वो बताता है, और एनलाइटमेंट भी वही बताता है कि अब आप सारी चीज़ों से धीरे-धीरे जागरूक होने वाले हैं, आपको सारी चीज़ों की रियलिटी बहुत जल्दी पता लगने वाली है। वो लोग भी हो सकते हैं, परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, तो ये भी आपके लिए ग्रोथ का एक कारण बनने वाला है। तो ये कार्ड आपको बताना चाह रहा है। अब हम हमारी एक्चुअल रीडिंग में आते हैं और देखते हैं कि आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, जिसका आंसर आप येस या नो में चाहते हो, वो आपके लाइफ के किस एरिया से रिलेटेड हो सकता है, या उसके लिए आपके पास क्या मैसेज आना चाह रहा है। तो उसमें पहला कार्ड आता है टू ऑफ वॉन्ड्स, और सेकंड कार्ड आता है एस ऑफ सॉर्ड। ओके, वॉन्ड और सॉर्ड का कार्ड आया है। अब यदि इसमें पहले कार्ड की मैं बात करूं, तो आप इसमें देखोगे कि इस व्यक्ति ने अपने एक हाथ में ग्लोब को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से इस वॉन्ड को पकड़ा हुआ है। अब ग्लोब की यदि हम बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अवसर के बारे में बात करता है। मतलब आपके सामने काफ़ी सारे अवसर आ रहे हैं, मौजूद हैं, जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, और उसको आपने काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन, अपनी मेहनत के कारण हासिल किया है। जो भी कुछ आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी के रूप में है, वो आपको बस ऐसे ही नहीं मिल गया है। उसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखा है, परसिस्टेंस रखा है, और काफ़ी ज़्यादा उसके लिए आपने मेहनत भी करी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उस चीज़ को आप प्राप्त तो कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में ही है, लेकिन उसको लेने के लिए जो आपने दूसरे हाथ से बॉन्ड को पकड़ा हुआ है ना, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब जिन चीज़ों में आपने अपने आप को उलझा कर रखा है, किसी मोह माया में यदि आप फंसे हुए हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तभी आप जो अपॉर्चुनिटी, जो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने है, तब आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो अभी जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, कहीं न कहीं आप उस दुविधा में फँसे हुए हो कि आपको क्या करना चाहिए? क्या ये आपके लिए सही है कि नहीं है? आगे चीज़ें आपके लिए कैसी होंगी यदि आप किसी एक चीज़ को चूज़ कर लेते हो? कहीं न कहीं ये दुविधा से रिलेटेड, डिलेमा से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। और दूसरा, एस ऑफ सॉर्ड की मैं बात करूँ, तो सॉर्ड शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो सॉर्ड, तलवार को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं। ये कहीं न कहीं आपके दिमाग, आपके करियर, आपके जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में हैं। लेकिन क्योंकि उससे आपके लाइफ के काफ़ी सारे एरिया जुड़े हुए हैं, और उस डिसीज़न का आपके लाइफ के दूसरे एरिया में भी प्रभाव पड़ सकता है, काफ़ी सारा आपसे जुड़े हुए लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं डाइसी हो रहे हैं और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हालाँकि कहीं न कहीं आपने अपने दिमाग में उसका एक डिसीज़न तो बना लिया है, लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए शायद आप किसी की मदद चाहते हैं, या उसकी वजह से आप इस रीडिंग को भी देख रहे हैं कि आपकी जो भी आप अपने दिमाग में एक र जवाब लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको श्योरिटी मिल जाए कि नहीं, जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वो सही है, क्योंकि आप दिमागी रूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन जब बात कहीं न कहीं आपके इमोशन से जुड़े किसी एरिया की आ जाती है, तब आप थोड़े-से ऐसे हो जाते हो कि क्या मुझे किसी दूसरे से सलाह ले लेनी चाहिए? नहीं तो आप दिमागी रूप से इतने ज़्यादा सक्षम हो कि आपको डिसीज़न बनाने के लिए तो किसी दूसरे व्यक्ति के सलाह की, एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा आपके लाइफ़ के एरिया से रिलेटेड, या आपके आस-पास से रिलेटेड चीज़ों से संबंधित वो क्वेश्चन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि उसका जवाब क्या है, तो उसको जानने के लिए मैं आपको समय देती हूँ। आप 3 बार उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में मानसिक रूप से भी बोल सकते हैं, या बोलकर भी बोल सकते हैं। आपको 3 बार बोलना है। इससे क्या होगा, आपके वो क्वेश्चन की एनर्जी इस रीडिंग के साथ अलाइन होगी, यूनिवर्स के साथ अलाइन होगी, तो आपको उसका बेटर आंसर सुनने के लिए मिल सकता है। तो मैं अब आपको वो समय देती हूँ, आप उसको 3 बार बोलिए अपने क्वेश्चन को। आई होप आपने उसको बोल लिया होगा। अब हम देखते हैं कि उस सवाल का आपके लिए यूनिवर्स, ये कार्ड्स क्या जवाब देना चाहते हैं। क्या उसका जवाब हाँ में है, या उसका जवाब ना है? मुझे अभी के लिए उसका जवाब ना दिखाई दे रहा है। आप जो भी सोच रहे हैं, अभी उसके लिए जवाब ना में है।
अभी जो भी आपको उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए, कहीं न कहीं उसके एफर्ट्स में कमी दिखाई दे रही है, या यदि उसका रिज़ल्ट किसी दूसरे व्यक्ति में की काम पर, एफर्ट्स पर पड़ता है, तो उस व्यक्ति की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे इसका जवाब ना दिखाई दे रहा है। हालाँकि ये ना भी आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आने वाली है, क्योंकि यहाँ एस का कार्ड निकल कर आया है, साथ ही पेंटिकल्स का भी कार्ड है, दोनों ही कार्ड पेंटिकल्स के निकल कर आए हैं, जो ये बताता है कि ये ना के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। मतलब ये ना किसी भी तरीके से आपके लिए नेगेटिव नहीं है, बल्कि एक बहुत पॉज़िटिविटी के साथ आने वाली है, जहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, सक्सेस देखने के लिए मिल सकती है, कोई एक नई शुरुआत हो सकती है, वो शुरुआत भी आपके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा किसी एक चीज़ में लगे होने की वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड और निराश रहने लगे थे और खुद में क्वेश्चन करने लगे थे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर आपको शक होने लगा था। तो अब जैसे ही आपको ये चीज़ ना में कन्वर्ट होकर और आगे जाके आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लग जाएँगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, तो आपके खुद के अंदर आपके लिए काफ़ी ऐसे ग्रोथ और पॉजिटिविटी और वो कॉन्फिडेंस वापस से जागेगा, जो कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं आप लूज़ करने लग गए थे। तो अभी के लिए तो इसका जवाब जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था वो ना है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी और पॉसिबिलिटीज़ लेकर आने वाला है। मतलब ये किसी भी तरीके से आपके लिए नेगेटिव नहीं होने वाला है। फॉर लॉन्ग रन ये आपके लिए पॉजिटिव ही होने वाला है। अब हम देखते हैं कि इससे जुड़ा आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है। तो गाइडेंस के लिए पहला कार्ड आता है राफेल ग्रीन, लव, ट्रैवल, ह्यूमर, वाइटैलिटी। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आगे आपके लिए कोई एक यात्रा आ रही है। वो यात्रा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जीवन की यात्रा हो सकती है, या फिर जो हम एक्चुअल ट्रैवल करते हैं वो यात्रा हो सकती है। उस यात्रा में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है और वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है, आपके सोचने समझने के तरीके को बदल सकती है, और ये आपके जीवन में एक लव को भी लेकर आ सकती है, जिसके लिए शायद आप काफ़ी लंबे समय से क्रेव कर रहे थे। आप चाह रहे थे कि कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति हो जो आपको समझे, आपको अंडरस्टैंड करे और साथ ही आपके होने की वैल्यू रखे, वैल्यू को समझे। तो ऐसा भी मुझे आपके लिए आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि अभी ये चीज़ नो में आई है, तो आपको, यदि आप पॉजिटिव होकर कोई चीज़ सोच रहे थे, तो आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना होना आपके जीवन में कहीं न कहीं एक लव की उम्मीद लेकर आएगा, एक ह्यूमर की वाइटैलिटी लेकर आएगा। इसके साथ हम एक कार्ड आपके लिए गाइडेंस और निकालते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और वर्दीनेस का कार्ड निकल कर आता है कि इसके साथ आप सेल्फ लव की जर्नी को भी शुरू करेंगे। मतलब हो सकता है कि पहले आप इतनी सारी चीज़ों में लगे हुए थे कि आप उसमें ही अपनी सारी एनर्जी लगा दे रहे थे और वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं मिल रही थी। कई बार हम किसी ऐसे दरवाजे को खटखटा रहे होते हैं जो हमारे लिए होता ही नहीं है और उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे होते, जो यूनिवर्स हमारे लिए खोल के रखा होता है दरवाज़ा, उससे बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ। तो बस अब वैसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचान पाओगे कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है इस दुनिया में आने के लिए। इसके लिए ना आपको अफ़र्मेशंस भी बोलने चाहिए पॉज़िटिव। जैसे यदि कुछ नेगेटिव हो भी रहा है ना, या आप नेगेटिव भी नहीं, मैं आपको ऐसा कहूँगी कि जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है ना, तो वो यूनिवर्स के हिसाब से, भगवान के हिसाब से, यदि आप उन पर बिलीव करते हैं तो, उनके हिसाब से हो रहा है। और जब कोई चीज़ इतनी बड़ी अलमाइटी के हिसाब से हो रही है, तब तो वो 100% आपके लिए पॉजिटिव ही हो रही है। तो हमेशा आपको ये अफ़र्मेशंस खुद के मन में बोलना चाहिए। चाहे तो आप इसको लिख सकते हो कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वर्थी, आई एम ब्रिलियंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लव्ड, ये ज़रूर आपको बोलना चाहिए। इससे आप खूब इंडिपेंडेंट महसूस करोगे कि मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है खुद को लव करने के लिए या खुद को वर्दी महसूस कराने के लिए। तो आपको एकदम मोटिवेटेड रहना चाहिए। यदि आपके आसपास का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, लाइक मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो यदि अभी आपके पास वो नेगेटिविटी की कीचड़ है, तो आपको सेल्फ मोटिवेट करना है खुद को, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है कि आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो। इसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल 2। आई होप इससे आपको एक इंसाइट मिली होगी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा और आपको सामने का एक रास्ता भी दिखाई दिया होगा जिस पर आप ज़रूर चलेंगे और इन
गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट। साथ ही एक जनरल रीडिंग थी, आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, आप में से जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ ये है या इनके बीच में आने वाली किसी तारीख को यदि आप पैदा हुए हैं या यदि आपने कार्ड के थ्रू अपनी पाइल का सिलेक्शन किया था और इस सनफ्लावर एक्शन के कार्ड को सेलेक्ट किया था, तो ये तीसरी पाइल आपके लिए है। अब इत्तेफाक से यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड में आई है या यदि आप इस कार्ड के थ्रू अट्रैक्टेड महसूस कर रहे थे, इंक्लाइन महसूस कर रहे थे, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स का इसमें कोई मैसेज आपके लिए छुपा हुआ होता है। तो ये सनफ्लावर का कार्ड बताता है, आप देखोगे कितना ब्यूटीफुल ये कार्ड है, कितनी वाइब्रेंट इसकी एनर्जी है और फूल का खिलना कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ या उन्नति के बारे में बात करता है, जो बताता है कि आगे चलकर आपके लिए उन्नति, ग्रोथ का समय निकल कर आ रहा है, जिसमें आपके आस-पास से ज़्यादा आपकी इनर गो ग्रोथ होने वाली है और इनर रूप से आप खुद में काफ़ी ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक्शन लिखा हुआ है, जो ये बताता है कि अब आपको सिर्फ अपने दिमाग में सोचते नहीं रहना है, जो भी प्लान्स आपके दिमाग में हैं, आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं, उसको आपको धरातल पर प्रैक्टिकली सामने लाने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में ही रखेंगे तो वो सारी चीज़ें और लोगों तक नहीं पहुँच पाएँगी जिस फॉर्म पर आप उनको पहुँचाना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो अब आपको जो अपना मोटो बनाना चाहिए वो ये कि आप चीज़ों को एक-एक करके धरातल पर लेकर आएँ, उसके लिए एक्शंस लें। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखोगे तो 34 नंबर लिखा हुआ है। इनको यदि आप ऐड करते हो तो 7 नंबर बनता है। 7 नंबर केतु का नंबर होता है। इसके साथ ही ये इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ के बारे में बात करता है। यदि किसी चीज़ में आपको कोई डिसीजन लेना हो और आप डाइसी हो रहे हैं, तब आपका जो सबसे बड़ा मित्र और गाइडिंग एंजल बनने वाला है, वो है आपकी इनर इनसाइट, आपकी अंतरात्मा। आप उनको सुनकर यदि कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कभी भी आपका गलत नहीं होने वाला है। उसके साथ ही अभी मैं रीडिंग में तो आपका आंसर दूँगी ही, यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, वो आपके लाइफ के किस एरिया से रिलेटेड हो सकता है या क्या सर्कमस्टांसेस के तहत वो क्वेश्चन आपके दिमाग में है या मन में चल रहा है, तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। तो पहला कार्ड आता है 4 ऑफ कप्स और सेकंड आता है नाइट ऑफ कप्स। अब देखिए दोनों ही कार्ड कप के निकल कर आए हैं। कप में वाटर होता है दैट फ्लोज, सेम अवर इमोशन फ्लोज। तो कप या वाटर को हम इमोशंस के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। अब जो भी आपका क्वेश्चन है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं, आपके इमोशन से रिलेटेड है। यदि वो आपके प्रोफेशनल फ्रंट से भी रिलेटेड है ना, तो आप अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ जोड़ कर देखते हो। या अब आपका प्रोफेशन जो है वो आपकी भावनाओं से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुका है, वो सिर्फ आपके लिए काम का एरिया नहीं रह गया है। इसके साथ यदि हम पहले कार्ड के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस व्यक्ति को ये जो बादल बना हुआ है ये कप लाकर दे रहा है, मतलब इमोशनल कोई एक चीज लाकर दे रहा है, अपॉर्चुनिटी लाकर दे रहा है, कोई पॉसिबिलिटी लाकर दे रहा है, लेकिन आप जो है वो हाथ बंद करके बैठे हुए हैं। मतलब जो चीज आपको मिल रही है ना, आप वो चाहते नहीं है, आप उससे कुछ बड़ा बेहतर या कुछ अलग चीज चाहते हैं, जिसकी वजह से आप निराश बनकर ऐसे बैठे हुए हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि यदि कोई चीज यदि आपको सामने से मिल रही है ना, तो उसको नकारिए मत। मतलब बिल्कुल ऐसे नेगेटिव मत हो जाइए कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही नहीं, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए होती है वही चीज़ मुझे भगवान दे रहे होते हैं या यूनिवर्स दे रहे होते हैं, जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा होता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपको मिल रही है, जो चीज़ आपके पास है, उसको एडमायर करना सीखिए, उसके लिए ब्लेस्ड महसूस करना सीखिए। जब आप अपना एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रखेंगे ना, जो चीज़ आपको मिल रही है, आपको और सारी चीज़ें मिलने लग जाएँगी जो शायद आपने कभी दूर-दूर तक अपने दिमाग में सोची भी नहीं होंगी। यदि हम अपने देखने के नज़रिए को थोड़ा-सा पॉज़िटिव कर लें तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो मुझे आपको बस यही यहाँ पर एक एडवाइस देनी है कि थोड़ा-सा अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया और प्रोस्पेक्ट बदलिए, क्योंकि जो आपको मिल रहा है ना, उससे बहुत कुछ बेहतर आप डिज़र्व करते हैं, डेफ़िनिटली डिज़र्व करते हैं। लेकिन यदि आप वो एक्सेप्ट करना सीख जाएँगे तो
जो आप डिजर्व करते हैं उससे बड़ी चीजें आपके लिए हो रही होंगी। इसके साथ ही नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप किसी चीज को लेकर बिल्कुल रेडी हो, या ऐसा हो रहा हो सकता है कि आपको बस ऐसा लगने लगता है कि ये चीज़ जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल रही है, और वो मिलते-मिलते रह जाती है, और वो चीज़ आपके सामने आती है जो चीज़ शायद आप मन से चाहते नहीं हो, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज़ तो मेरे लिए नहीं बनी हुई है। तो वो आपको कहीं न कहीं ऐसे मन में एक बैगेज बना हुआ है, आप उसको अपने मन में होल्ड करके रखे हुए हैं और लोगों को बता नहीं पाते उसके बारे में, इसकी वजह से वो आपके लिए बोझ में भी कन्वर्ट हो जाता है। वो इमोशनल बैगेज बन जाता है आपके लिए। तो ऐसे मुझे कुछ सर्कमस्टेंसेस उस क्वेश्चन से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं कि आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं लोगों से उस चीज़ के बारे में। अब हम जिसके लिए ये रीडिंग कर रहे थे वो आंसर देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है उसका जवाब हाँ है या ना है। तो मैं आपको थोड़ा-सा समय देती हूँ, आप 3 बार जो भी आपका क्वेश्चन है उसको अपने दिमाग में मानसिक रूप से बोल सकते हैं या बोलकर भी बोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके उस क्वेश्चन से एनर्जी इस रीडिंग के साथ और यूनिवर्स के साथ अलाइन होगी, तो मैं आपको ज़्यादा बेटर उसका आंसर दे पाऊँगी। तो मैं अब आपको मौका देती हूँ, आप आराम से 3 बार उस क्वेश्चन को बोलिए। आई होप आपने अभी तक वो क्वेश्चंस अपने मन में दिमाग में दोहरा लिए होंगे। अब हम उनका आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जवाब हाँ में है या ना है। तो पहले हम कार्ड निकालते हैं, क्या उसका जवाब हाँ है या ना है। मुझे इसका जवाब हाँ में दिखाई दे रहा है कि आपको आगे वर्ल्ड लाइक अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल रही होगी। आप किसी एक चीज़ का सृजन कर रहे हो सकते हैं। मतलब कोई एक बिल्कुल नई चीज़ आप बना रहे हो सकते हैं, कोई एक नया आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो सकता है, या एक कोई एक नई शुरुआत आपके लिए हो रही हो सकती है, जो ना सिर्फ़ आपके लिए बल्कि आपके आस-पास के लोगों के लिए, या जो भी आपकी उस चीज़ में आपसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आने वाली है, पॉज़िटिव इम्पैक्ट लेकर आने वाली है। आपको आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड बिल्कुल भी नेगेटिव या उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चाहते हैं, जो भी विश अपने दिमाग में रखते हैं, जो भी वो आपके इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ है, वो आगे चलकर आपको ज़रूर मिलने वाली है। हो सकता है कि उस चीज़ के लिए आपका इंतज़ार अभी थोड़ा-सा और लंबा हो सकता है, आपको थोड़ा-सा और उसके लिए धैर्य या पेशेंस रखना पड़ सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको निश्चित ही मिल रही होगी, और काफ़ी ह्यूज फॉर्म में, बहुत बड़े फॉर्म में मिल रही होगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ आप बल्कि आपका परिवार, आपके लव्ड वंस, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा उसको एडमायर कर रहे होंगे, उसके लिए खुश हो रहे होंगे, और वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी लेकर आने वाला है, जिसमें आपकी ग्रोथ भी छुपी हुई है। और वो ना ग्रोथ सिर्फ आपकी बाहरी होगी बल्कि वो ग्रोथ आपकी आंतरिक ग्रोथ भी होगी, जो मैंने यहाँ पर आपको सनफ्लावर के कार्ड में भी बताया था। और इस पूरी विश के दौरान जब भी आपको कुछ एक जवाब की ज़रूरत है, या आप कुछ एक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको वो सहायता कभी भी बाहर तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आप आँखें बंद करके अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से वो सवाल पूछिए, और आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा, और वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगी, वो हमेशा आपको सही डायरेक्शन में ही लेकर जाएगी। तो ये है आपके सवाल का जवाब। अब हम लास्ट में देखते हैं कि इससे रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो उसके लिए कार्ड निकल कर आता है द पावर ऑफ प्रेयर। कभी भी ना, यदि चीज़ें आप विश कर रहे हैं और आपको तुरंत नहीं मिल पा रही है, तो ऐसा मत सोचिए कि चीज़ें आपके विपरीत हैं। हमेशा अपनी प्रेयर पर विश्वास रखिए। यदि आप किसी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो उन पर कभी भी अपने विश्वास को हिलने मत दीजिए। यदि अभी आपके परीक्षा का समय है, तो परिणाम का समय भी ज़रूर आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई परीक्षा हुई और उसका परिणाम नहीं आया? परिणाम हमेशा आता है, तो वो परिणाम ज़रूर आपके लिए आएगा और पॉज़िटिव आएगा। लेकिन यदि अभी परीक्षा का समय चल रहा है, तो उसको पूरी शिद्दत से दीजिए। खुद को सरेंडर कर दीजिए और विश्वास रखिए, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रखिए, और जो भी नेगेटिविटी है ना उसको रिलीज कर दीजिए। कभी भी आपको उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी अविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। यदि विश्वास आपने किसी चीज़ पर किया है, तो वो विश्वास आपका 100% होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
इसके साथ ही नेक्स्ट कार्ड आता है योर डिज़ायर्स आर विद इन रीच। आप जो भी चाहते हैं वो बस आपकी पहुँच के पास ही और बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, आपको उसका फ़ेथ रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी फ़ेथ आया, यहाँ पर बिलीव आया, मतलब कहीं न कहीं हो सकता है कि क्योंकि आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ में लगे हुए थे और वो रिज़ल्ट नहीं मिलने के कारण आप थोड़े नेगेटिव हो रहे थे, आपका बिलीव हिल रहा था। इस वज़ह से दोनों कार्ड में ही फ़ेथ और बिलीव आया है। आपको उस बिलीव को बिल्कुल विश्वास को हिलने नहीं देना है, एकदम खुश रहना है, क्योंकि उसके लिए जो बन पड़ता है वो तो आप कर ही रहे हो ना, तो आप निराश होना तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते, आप एकदम खुश होना डिज़र्व करते हो। थोड़ा-सा पेशेंस और रखिए, उस एक्साइटमेंट को अपने अंदर मिला कर रखिए और एकदम रिलीव्ड रहिए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम शिद्दत से कीजिए और बाकी सारा कुछ ईश्वर पर, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, वो आपको ज़रूर मिलेंगी चीज़ें। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप इससे आपको एक इनसाइट मिली होगी, पॉज़िटिविटी मिली होगी और जो गाइडेंस मैंने आपको दी है उसको आप ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट। साथ ही एक जनरल रीडिंग थी, आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।